दोस्तों अभी मैं बात करूंगा आप सभी से मार्च महीने की दो ऐसी फिल्म और दोनों में से आपको कौन सी फिल्म जाकर देखना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फिलहाल आप अपने टिकट के पैसे किस फिल्म में खर्च करें। थोड़ा बताइए, आपको मूवी रिकमेंडेड कर देता हूं कि आपने कौन सी फिल्म जाकर एक बार थिएटर में जरूर जाकर देखनी चाहिए। हेलो एंड हाई, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों हमारे इंडस्ट्री में हिंदी सिनेमा में आए दिन अक्सर ही बहुत सारी फिल्में आती हैं और लॉकडाउन के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जिस तरीके से पकड़ पकड़ी है वो बेहद ही शानदार है कि जो फिल्म पर्दे पर नहीं चलती है वो ओटीटी फिल्म पर आकर ज़्यादा ओटीटी में वो अपनी फिल्म जब लेकर आते, अपनी सीरीज लेकर आते हैं तो वो सुपर डुपर हिट साबित हो जाती है। वैसे ही दोस्तों मार्च के महीने में दो फिल्में हम सभी के बीच में आने वाली है। फरवरी में छावा आई थी दोस्तों, तो छावा ने सभी मूवी को टक्कर दी थी, लेकिन हाँ अब मार्च में दो फिल्में आएगी। एक आएगी 14 मार्च को और एक आएगी 21 मार्च को। तो दोस्तों 14 मार्च को हमको देखने मिलेगी द डिप्लोमेट और 21 मार्च को देखने मिलेगी हमको तुमको मेरी कसम। अब दोस्तों बात करूंगा दोनों फिल्मों के बारे में। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं 14 मार्च को रिलीज होने वाली द डिप्लोमेट फिल्म, जिसमें हम जॉन अब्राहम और सादिया खतीब को देखेंगे। दोस्तों दोनों ही हमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अगर दोस्तों बात करूंगा इस फिल्म वाइज देखा जाए तो अब फिल्म है 14 मार्च की और आज हम लोग खड़े हैं 4 मार्च को, यानी कि फिल्म को अब कुछ ही दिन बचे, कुछ ही हफ्ते बचे, लेकिन अभी तक फिल्म का किसी भी तरीके का हाइप हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करूंगा द डिप्लोमेट इस कहानी की दोस्तों, तो इस कहानी को डायरेक्ट किया है शिवम नायर जी ने और इसमें एज एन प्रोड्यूसर है जॉन अब्राहम, भूषण कुमार और भी ऐसे 7-8 व्यक्ति हैं हमारे इंडस्ट्री के जिन्होंने इस फिल्म में पैसा लगाया, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ताकि ये फिल्म अच्छी खासी बने और सफल साबित हो। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का फिलहाल इस समय माहौल है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही नरम और ठंडा है, जिसके कारण पता नहीं चल रहा है कि भाई 14 मार्च को द डिप्लोमेटिक इतनी बड़ी कहानी पर बनी हुई फिल्म हम सभी के बीच में आने वाली है। ना इसका कोई हाइप है, ना अभी तक कोई प्रमोशन किया गया है। फिल्म की बात करूंगा, जब आप सिनेमा घर में इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा। जॉन अब्राहम जाएंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाकर हमारे देश की लड़की को वापस वो इंडिया लेकर आना चाहते हैं, पाकिस्तान से छुड़ाकर उसे इंडिया लेकर आना चाहते हैं और उस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी की गई है, उसे फंसाया गया है और उसे मजबूर किया गया शादी करने के लिए और ढेर सारे अलग अलग विवादों में उसे फंसाया गया। अब जॉन अब्राहम ने वादा लिया है कि वो जाएंगे पाकिस्तान और हमारे देश की इस लड़की को, उसकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से उसे सॉल्व करके सुरक्षित हमारे देश लेकर आएंगे, जहाँ पर जॉन अब्राहम की फैमिली ऑलरेडी दिखाई गई है, जहाँ पर उनके एक बेटा है और उनकी एक वाइफ है जो इंतजार कर रहे हैं जॉन अब्राहम का आने का। और वो जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जिस तरीके की लड़ाई होती है, जिसमें दिखाया कि किस तरीके से हमारे देश में चल रहे पॉलिटिक्स के कारण कितने गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, किस तरीके का वाद और विवाद है। इस फिल्म में हमें एक्शन भी देखने मिलेगा, एक ड्रामा भी होगा, इंटेंस सीन्स भी होंगे, थ्रिलर भी होगा और एक्शन भी होगा। बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई फिल्म है, कहीं ना कहीं पेट्रियोटिक भी दिखा रही है हमको। अब तक इस फिल्म के दो गाने हम सभी के बीच में आ चुके हैं, भारत और नैना। दोनों गाने अच्छे हैं, भारत उतना खास चला नहीं, लेकिन हाँ नैना सॉन्ग अच्छा लगा। उसके लिरिक्स, उसका बीजीएम, उसके सिंगर्स काफ़ी अच्छे थे, कहानी मजबूत थी। नैना इस शब्द को तो आप जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म के ऊपर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। कहानी थोड़ी सी ओल्ड है क्योंकि इस तरीके की कहानी आए दिन हम सुनते रहते हैं कि एक इंडियन ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान जाकर हमारे देश के जो वहाँ पे लोग फंसे पड़े उनको बचाकर सुरक्षित इंडिया लेकर आता है, किस तरीके से एक हाईजेक किया जाता है, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से पॉलिटिक्स दिखाई जाती है। एक ओल्ड कहानी है जो अक्सर हम आए दिन हमारे फिल्मों में या कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नया कॉन्सेप्ट के तरीके से सजा के हम सभी के बीच में लेकर आए कि जॉन अब्राहम जिस तरीके से इंट्रोगेशन करते हैं, जॉन अब्राहम की पर्सनैलिटी है, एक थोड़ा बहुत नया ट्विस्ट एंड टर्न दिया। लेकिन हाँ कहानी उतनी खास और उतनी नई नहीं है जो शायद आपको लगे कि हाँ ऐसी कहानी हमने शायद अब तक नहीं देखी। थोड़ी बहुत रियल बेस्ड भी है ये कहानी, लेकिन हाँ उतना शानदार काम नहीं किया। कास्टिंग वाइज अच्छा काम किया है, कई ऐसे नए एक्टर्स हैं जिनको सामने लाया। टीजर, ट्रेलर और हाइप को देखकर तो अब तक ये समझ में आ रहा है कि शायद इस बार 14 मार्च को वेदा की तरह जॉन अब्राहम फिर से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो प्रमोशन नहीं किए गए, जो वही कहानी, जो घिसी पिटी कहानी उसी को फिर से लेकर आए हैं एक नए तरीके से। अब वहीं दूसरी ओर आ रही है 21 मार्च को तुमको मेरी कसम। दोस्तों अब ये एक बहुत ज़बरदस्त शानदार कहानी है क्योंकि ये हम सभी को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और आए दिन जो लव स्टोरी, रोमांस हम सभी के बीच में आते हैं, कॉलेज ड्रामा वगैरह, जस्ट लाइक सनम तेरी कसम एक आई थी जो हिट हुई, बहुत अच्छी फिल्म थी, नो डाउट, सुपर, एकदम शानदार एक्टिंग, कहानी ज़बरदस्त, गाने ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन फिल्म थी। लेकिन हाँ जस्ट लाइक मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ तो वही हमें कॉलेज रोमांस, एक टिपिकल प्यार, लड़ाई लड़ना, विलन को जाकर मारना, हीरोइन को बचाना, ये सब हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन हाँ
प्यार में इस तरीके की कुर्बानी, कसम पर इस तरीके का फायदा, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिखाया गया कि जब एक वाइफ अपने पति को कसम देती है और जब वो कसम हमारे देश के लिए होती है तो वो सुनकर बेहद ज़्यादा अच्छा लगता है। इंदिरा IVF नाम का फाउंडेशन शुरू करते हैं अजय मुर्दिया जी। उनके जीवन पर आधारित ये कहानी है। उनकी वाइफ का सपना था कि उनके जो पति हैं वो इंदिरा IVF शुरू करें। इन वाटर फर्टिलाइजेशन के ऊपर में दिखाई गई पूरी कहानी होगी, जहां पर हम अनुपम खेर, ईशा देओल, अदा शर्मा और भी ऐसे ढेर सारे अलग अलग कलाकारों को इस फिल्म में अच्छे खासे रोल निभाते हुए देखेंगे। हम हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश के नागरिक और हमारे इतिहास को, इन सभी घटनाओं के बारे में, इन सभी पीड़ित प्रॉब्लमों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर हम सभी के बीच में आ रहे हैं विक्रम भट्ट, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। विक्रम भट्ट अपनी हॉरर फिल्म के लिए बहुत अच्छे से मशहूर है इस इंडस्ट्री में। उन्होंने ढेर सारी हॉरर फिल्म दी, लेकिन इस बार एक नए कॉन्सेप्ट पे काम किया है, जिसपे महेश भट्ट जी ने उनका साथ दिया एज ए प्रोड्यूसर। और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही शानदार, एक नई तरीके की फिल्म, एक नया कॉन्सेप्ट हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं, जहां पर हमारे देश में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा और ऑडियंस हिंदी सिनेमा पर जाएगी इस फिल्म को देखने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझा सके कि IVF क्या है, इन वाटर फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे इसकी शुरुआत की गई, कैसे इसका पहला क्लिनिक खुला और किस तरीके की जद्दोजहद हुई, किस तरीके की लड़ाई हुई इसको यहाँ तक लाने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो जो फिल्म है द डिप्लोमेट, इसका हाइप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुमको मेरी कसम हाल ही में ट्रेलर आया, हाइप अच्छी है, सोशल मीडिया पे से इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अच्छी कास्टिंग की गई है, नई फ्रेश कॉन्सेप्ट को, कहानी को लेकर आया है। और दूसरी तरफ यही है जो घिसी पिटी पुरानी कहानी को लेकर आए हैं और एक फ्रेश कंटेंट लेकर आए, तो दोनों में कहीं ना कहीं बहुत फर्क है। कास्टिंग वाइज भी देखा जाए तो जॉन अब्राहम ही एक ऐसे कैरेक्टर है जो तगड़े नजर आ रहे हैं। सादिया ने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, लेकिन जो जॉन अब्राहम में पावर है वो कम नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर इंडस्ट्री के जो ऐसे एक्टर्स को लिया जिन्होंने शानदार काम कर भी रहे और किया भी, जैसे लाइक अनुपम खेर, ईशा देओल, अदा शर्मा और भी ऐसे एक्टर्स इसके अंदर आपको नजर आएंगे। अब देखना होगा कि 14 मार्च और 21 मार्च को जब ये दोनों फिल्में आएगी तो दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे अच्छी कमाई करेगी और बॉक्स ऑफिस पे सफल साबित होगी। लेकिन हाँ, मार्च के महीने में अगर आपको टिकट पर पैसे खर्च करना है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ 21 मार्च को तुमको मेरी कसम देखने जाएं, ताकि आपको और आपके पूरे परिवार को IVF, इन वाटर फर्टिलाइजेशन के बारे में पता चले, हमारे देश की सच्चाई के बारे में पता चले। ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आगे चल के आपकी पीढ़ी, आपके भविष्य को एक नया बदलाव, एक नई सीख मिले। तो दोस्तों, ये था 2 फिल्मों में से किसी एक फिल्म को आपको मुझे रिकमेंड करना था, जिसमें मैंने आपको तुमको मेरी कसम रिकमेंड किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कहानी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रियलिटी जो हमारे हिंदुस्तान में इस समय चल रही है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों फिल्मों में से कौन से फिल्म का ट्रेलर सबसे ज़्यादा पसंद किया।